हरिओम। मैं मनीषा आज लेकर आई हूँ शरतचंद्र की कहानी अभागे का स्वर्ग का चौथा और अंतिम भाग। आइए सुनते हैं। आपने अब तक सुना कि अभागे की मृत्यु हो जाती है। उसका पति एक पेड़ काटता है तो सिपाही उसको मारते हैं और कंगाली को भी गाली देते हैं। अब आगे अभागी को आग मिलेगी या नहीं, वो स्वर्ग रथ पर सवार होकर जाएगी या नहीं, आइए सुनते हैं। सभी लोग सिपाही से मिन्नतें कर रहे थे अभागे के लिए पेड़ काटने देने की, लेकिन सिपाही इन बातों में आने वाला नहीं था। उसने हाथ पांव हिलाकर कहा कि उसके सामने ये चालाकियां नहीं चलेंगी। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं है, गांव में उनकी एक कचहरी है जिसका कर्ता धर्ता सब उनका कर्मचारी अधर राय ही है। गांव के लोग जब व्यर्थ ही सिपाही से प्रार्थना कर रहे थे, कंगाली दौड़ता हुआ कचहरी चला गया। उसने किसी से सुना था कि जमींदार के सिपाही रिश्वत लेते हैं, इसलिए उसका पक्का विश्वास था कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात यदि मालिकों के कानों में कही जाए तो उसका प्रतिविधान हुए बिना नहीं रहेगा। हाय रे अनभिक, बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वो पहचानता नहीं था। सदैव मातृहीन बालक शोक और उत्तेजना से पागल सा हुआ एकदम ऊपर चढ़ा आ रहा था कि अधर राय संध्या अधिक और थोड़ा जलपान करके उसी रास्ते से उतर रहे थे। बालक को थोड़ा देखकर विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, कौन कौन है रे? कंगाली ने कहा, मैं कंगाली हूँ बाबूजी, बापू को सिपाही ने पीटा है। अधर राय ने कहा, ठीक किया है, हरामजादे ने लगान नहीं दिया होगा। कंगाली ने कहा, नहीं बाबूजी, बापू पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई है। कहते कहते वे अपने आप को संभाल नहीं सका। सुबह ही सुबह इस तरह का रोना धोना देखकर अधर राय विरक्त हो गए। लौंडा शव स्पर्श करके आया है, जाने यहाँ की कौन सी चीज़ें छू दी हो। धमकाते हुए बोले, माँ मर गई है तो नीचे जाकर खड़ा हो नहीं सकता? अरे कोई है यहाँ? आओ, थोड़ा गोबर पानी का लेप दे दो। किस जात का है तू? कंगाली ने भय से कहा, हम दूल्हे हैं बाबूजी। अधर राय बोले, दूल्हे? दूल्हों के शव को काट की क्या ज़रूरत? कंगाली ने कहा, माँ जो मुझे अग्नि देने के लिए कह गई है, तुम पूछ कर देखो बाबूजी, सभी से उसने कहा है, सबने सुना है। माँ की बातें कहते समय कंगाली अपने आवेग को किसी तरह रोक नहीं पा रहा था। अधर राय बोले, माँ को जलाना ही चाहता है तो पेड़ के मूल्य 5 रुपए ला सकेगा तू? कंगाली जानता था कि यह असंभव है, इसलिए उसने कहा नहीं। अधर राय ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं तो माँ को ले जाकर नदी के किनारे गाड़ देना। किसके बाप का पेड़ तेरा बाप काटने गया था? पाजी, गधा सुअर कहीं का। कंगाली ने कहा, ये जो मेरे आंगन का ही पेड़ है बाबूजी, उसे मेरी माँ ने लगाया था, अपने हाथों से लगाया था बाबूजी। अधर राय बोले, हाथ का लगाया हुआ पेड़? पांडे, इसकी टांग पकड़कर बाहर फेंक दे तो। पांडे ने आकर कंगाली को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, साथ ही ऐसी ऐसी भद्दी गालियां दी जैसी केवल जमींदार के ही कर्मचारी ही उच्चारण कर सकते हैं। कंगाली धूल झाड़ कर उठकर खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बाहर चला गया। वो यह नहीं समझा कि उसे किस अपराध पर पीटा गया है। अधर राय निर्वाक खड़े रहे, उनके चित्त पर एक भी दाग नहीं पड़ा। उन्होंने स्वाभाविक कंठ से कहा, परेश, इस साले का कुछ लगान भी बाकी है? रहे तो मछली पकड़ने का जालवाल कुछ छीन कर ले आओ, हरामजादा भाग सकता है क्या? मुखर्जी के घर में श्राद्ध का दिन करीब था। गृहिणी के श्राद्ध का आयोजन खूब धूमधाम से हो रहा था। वृद्ध ठाकुरदास स्वयं प्रबंध करने में लगे थे। उनके सामने कंगाली आकर खड़ा हो गया, बोला, बाबूजी, मेरी माँ मर गई है। ठाकुरदास मुखर्जी कहने लगे, तू कौन है और क्या चाहता है मुझसे? कंगाली ने कहा, मैं कंगाली हूँ बाबूजी, मेरी माँ अग्नि देने के लिए कह गई है। ठाकुरदास ने कहा, तो दे देना, मैं क्या करूँ इसमें? इसी बीच लोगों ने मुंह बिगाड़ कर और पूरी घटना उनको सुना दी। किसी ने कहा, यह शायद कोई पेड़ वेड़ चाहता है, और ये कहते हुए उसने सारी घटना को जिस तरह थी उस तरह सुना दिया।
मुखर्जी ने विस्मित और विरक्त होकर कहा, लो सुन लो, मुझे ही कितना काट चाहिए, कल बाद परसों कितना काम है, जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर वो अन्यत्र चले गए। भट्टाचार्य महाशय सामने बैठे कुछ लिख रहे थे। वे बोले, तेरे जात वालों ने कब मुर्दा जलाया है रे? जा मुंह पर थोड़ी सी आग डालकर नदी के किनारे गाड़ दे। मुखर्जी महाशय का लड़का अति व्यस्त भाव से कहीं जा रहा था। रास्ते में ये सब सुनकर बोला, देख रहे हैं भट्टाचार्य महाशय, सब साले ब्राह्मण होना चाहते हैं। ये कहकर वो दूसरी ओर चला गया। कंगाली ने अब और किसी से प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव ने मानो उसे बूढ़ा बना दिया हो। धीरे धीरे वो अपनी मृत जननी के शव के पास चला गया। नदी के किनारे गड्ढा करके उसमें अभागी को लिटा दिया गया। रखाल की माँ ने कंगाली के हाथ में जलते पुआल का एक बंडल देकर उसके हाथ से माँ के मुंह पर अग्नि का स्पर्श करवाया। इसके बाद सबने मिलकर धीरे धीरे गड्ढे पर मिट्टी भर दी। दूसरे लोग जब गड्ढे में मिट्टी भरने में व्यस्त थे तो उस जलते हुए पुआल के बंडल की ओर, जिससे स्वल्प धुआं निकलकर आकाश में कुंडलिनी करता हुआ उठ रहा था, देखता हुआ कंगाली स्तब्ध बैठा हुआ था। क्या पता अभागी रथ पर जा रही है या नहीं जा रही है। कंगाली के लिए ये अब भी प्रश्न है। ये थी कहानी शरदचंद्र के लिखित अभागी का स्वर्ग का अंतिम भाग। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने वाणी, विचार और व्यवहार को देखते हुए दिन बिताएंगे अपनों के साथ। जय गुरुदेव, हरिओम।